नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं गरीब पूरी सब्जी वाली। कविता अपने 3 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर बैठी हुई थी और लगातार रोए जा रही थी। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर उसके दोनों छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे थे। तब कविता की माँ उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, सुनो बेटी, इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो इस आदमी का रोज का काम हो गया है। मेरी बात मान, तू अब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ सोच। रहने दो माँ, हर बार ऐसा ही होता है। जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम मुझे ऐसी ही बातें सुनाती हो और 2 दिन बाद तुम मुझे ये बताने लगती हो कि पति तो परमेश्वर होता है, तो तुम्हें वहीं जाकर रहना होगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें नहीं पता माँ, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। हाँ नानी, इस बार हम लोग वहाँ वापस नहीं जाएंगे। नानी, मुझे तो बहुत डर लगता है जब भी घर में ऐसा कुछ होता है। मैं तो डर के मारे पड़ोस वाली चाची के घर चली जाती हूँ। कविता की माँ अपनी बेटी और अपने नवासों की हालत देख करके बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी बेटी को यह एहसास दिलाए कि वो उसके साथ है और अब वो उसे कभी वापस नहीं भेजेगी। कविता अपने पति के साथ शहर की एक छोटी सी जगह पर रहती थी। उसका पति मजदूरी किया करता था, लेकिन उसकी संगत बहुत ही बुरी थी, जिस कारण वह आए दिन दारू पीकर अपने घर आता और अपनी बीवी को मारने पीटने लगता। ऐसा होते हुए काफ़ी वक्त बीत गया था। कविता का जब भी झगड़ा होता वो अपनी माँ के घर चली जाती और फिर थोड़े दिनों बाद उसकी माँ उसे समझा बुझाकर वापस भेज देती। लेकिन इस बार उसके पति नरेश ने कविता के साथ साथ बच्चों को भी बहुत मारा पीटा था। उनकी इस हालत को देखकर इस बार कविता की माँ को नरेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को वापस नहीं भेजेगी। लेकिन वो खुद भी इतनी अमीर नहीं थी कि वो अपनी बेटी और उसके बच्चों का गुजारा चला सके। इसी तरह से कई दिन निकल गए और नरेश भी इस बार अपनी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए नहीं आया। उधर कविता की माँ के घर रखा हुआ धीरे धीरे सामान भी खत्म होने लगा। उधर उसकी माँ बहुत चिंता करने लगी थी। माँ, तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी। बेटी, तू तो मेरी हालत जानती ही है। थोड़ा बहुत काम जो करती हूँ बस उसी से अपना गुजारा कर पाती हूँ। अब तुम लोग आ गए हो तो मैं काम पर भी नहीं जा पा रही हूँ। माँ, तुम्हें अब काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं काम पर जाऊँगी। तू सिर्फ बच्चों का ध्यान रख। अगले दिन कविता जहाँ उसकी माँ काम करती थी वहाँ पर पहुँच जाती है। अच्छा, तो तुम उनकी बेटी हो? उन्हें क्या हुआ? कई दिनों से आ नहीं रही थी। मैंने सोचा काम छोड़ दिया क्या? वो जरा माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो काम पर नहीं आएंगी। उनकी जगह मैं आऊँगी अब से काम पर। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो काम अच्छे से करना है और ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी माँ मेरे यहाँ पर बरसों से काम कर रही है। जी, मैं आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। यह कहकर कविता काम पर लग जाती है। कई दिन वो लगातार इसी तरह काम पर आती है और घर जाती है। एक दिन वो रास्ते से अपने बच्चों के लिए सब्जी पूरी लेकर जाती है। घर आने पर, माँ, सब्जी पूरी लेते वक्त मुझे एक ख्याल बार बार आ रहा था। क्या ख्याल आ रहा था कविता? क्या चल रहा है तेरे मन में, मुझे भी बता। माँ, क्यों ना हम लोग भी सब्जी पूरी बेचने का काम करें? ये ख्याल तुझे कैसे आया? और हम सब्जी पूरी का काम कैसे कर सकते हैं? यहाँ कहाँ भला सब्जी पूरी का काम चलेगा? हर घर में हर औरत को सब्जी पूरी बनानी आती है। माँ, मैंने माना कि हर औरत सब्जी पूरी बना सकती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह खाली पेट घर से निकल जाते हैं और वहाँ जाकर बाहर नाश्ते की तलाश करते हैं। मैंने देखा है हमारे वहाँ पर सुबह सुबह लोग सड़क किनारे खड़ी हुई सब्जी पूड़ी कचौड़ी सब कुछ खरीद रहे होते हैं। हाँ माँ, मेरे स्कूल के पास भी एक अंकल बहुत अच्छी सब्जी पूरी बनाते थे और सुबह सुबह उनके पास बहुत भीड़ होती थी। माँ, मैं ये सच कह रही हूँ, मैं ये काम बड़े आराम से कर सकती हूँ और सुबह सुबह का काम है,
फिर पूरे दिन हम लोग और भी बहुत से काम कर सकते हैं। अब मैंने सोच ही लिया है, मुझे अपने बच्चों को खुद ही पालना है, तो फिर ओखली में सर तो देना पड़ेगा ना माँ। वो तो ठीक कह रही है तू, पूरा दिन हमारे पास और भी काम करने के लिए वक्त होगा, पर इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी, और मेरे पास जो बचत है वो तो सिर्फ 1000 रुपये ही है। हाँ माँ, तो कौन सा हमें पूरे दिन काम करना है? सुबह सुबह का काम करना है, अपने घर के बर्तन लेके चलेंगे, घर का ही सारा कुछ सामान होगा, और वहाँ से फिर घर ले आएंगे। आखिर में कविता की माँ भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों शाम को बाजार जाकर ज़रूरत का सामान खरीद लाते हैं। अगले दिन कविता एक ऐसी जगह की तलाश करती है जहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह या तो सवारी का इंतजार कर रहे होते हैं या अपने काम पर जाने के, और फिर उसे एक ऐसी जगह दिखाई दे जाती है जहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारे मजदूर काम की तलाश में खड़े होते हैं। और उधर ही एक बस स्टॉप भी था जहाँ पर सुबह सुबह आने जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ होती है। वो खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी माँ के साथ जाकर वहाँ पर सब्जी पूरी बनाने लगती है। 30 की 4 पूरी, 30 की 4 पूरी। कविता, तुझे क्या लगता है कोई आएगा पूरी खाने? माँ थोड़ा सब्र करो, अभी तो हम लोगों ने दुकान ही शुरू करी है। तभी 2 लोग वहाँ पर आते हैं और सब्जी पूरी के लिए बोलते हैं। कविता फटाफट सब्जी पूरी तैयार करती है और उसकी माँ उन्हें खाने के लिए देती है। सब्जी पूरी का स्वाद उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो एक एक प्लेट और खा जाते हैं। उन दोनों को वहाँ पर खाता हुआ देखकर कुछ लोग और भी आ जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे पहले ही दिन उनके पास काफी अच्छी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। 30 में 4 पूरी, और कविता पूड़ियाँ थोड़ी बड़ी और मोटी ही बना रही थी ताकि लोगों का पेट भर सके। पहला दिन था इसलिए वो थोड़ा ही सामान लेकर आए थे। देखते ही देखते वो खत्म हो गया। माँ, मुझे तो पता था कि ये काम चल जाएगा, पर पहले ही दिन हमारे पास अच्छा खासा काम आया, लेकिन हम तो बहुत ही कम सामान लेकर आए थे। तो कुछ भी कहे कविता, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने पैसों की बात ही कुछ और होती है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी घर आ जाती हैं और फिर अगले दिन की तैयारी में लग जाती हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उनके पास आती है। चाची, मैंने सुना है आज तुम लोगों ने सब्जी पूरी की दुकान लगा रखी है। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है, अपना काम हमने शुरू किया है। अरे नहीं, मैं तो बस पूछने के लिए ही आई थी। वो कह रहे थे कि तुम दोनों को वहाँ पर पूरी सब्जी बेचते देखा। वैसे कितना अजीब नहीं लग रहा होगा कि सुबह सुबह इतने सारे लोगों के बीच में आप दोनों सब्जी पूरी बना रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हें दिक्कत इस चीज से हो रही है कि हम सब्जी पूरी बेच रहे थे, या इस चीज से दिक्कत हो रही है कि हम इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर सब्जी पूरी बेच रहे थे? सुनो बेटी, जाओ, तुम्हारे घर में बहुत सारे काम होंगे, उन कामों को जाकर खत्म करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हेलो चाची, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आई थी कि कोई और काम क्यों नहीं देख लेती हो? क्यों, जो काम हम कर रहे हैं उसमें क्या बुराई है? तुम्हें हमारे काम में जो बुराई दिख रही है, तो तुम्हें ये नहीं दिखा कि इस घर में जो 2 बच्चे हैं वो 10 दिन से भूखे बैठे हुए थे? जरा जाकर उनका हाल चाल तो पूछ लो। बस मुंह उठाकर चली आई कि ये पूछने के लिए कि सब्जी पूरी क्यों बेच रही हो। उस औरत के जाने के बाद माँ, वो भाभी ऐसा क्यों बोल कर गई? क्या ये काम बुरा है? कविता की ये बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी और फिर अपनी बेटी को बोली, तुम्हें पता है बेटी, मैं तुझे आज बहुत ही ज्ञान की बात बताती हूँ। गज भर की जो जबान होती है ना, वो कैंची का काम करती है, और तुझे तो पता ही है कि कैंची का काम होता है काटना। तो तुम्हें भी पत्थर बन जाना है। कौन क्या कहता है और क्या नहीं कहता, इन बातों पर ध्यान न देकर तू सिर्फ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे। अगले दिन सुबह सुबह कविता अपनी माँ के साथ फिर वहाँ पर जाकर अपना सब्जी पूरी का ठेला लगा लेती है। धीरे धीरे सभी लोग सुबह के नाश्ते की तलाश में उसके पास आने लगते हैं और स्वादिष्ट सब्जी पूरी खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। देखते ही देखते आज भी उनका सारा सामान बिक जाता है। घर आने के बाद कविता अपनी माँ से कहती है कि हम यही काम करेंगे, और बस उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए स्कूल में बात करती है, उनका एडमिशन कराती है और रोज सुबह जाकर अपनी माँ के साथ सब्जी पूरी का काम करती है। वक्त
पंख लगाकर उड़ जाता है। काफी समय हो जाता है। कविता और उसकी माँ की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। और फिर माँ बेटी फैसला करती हैं कि अब वो दोपहर तक, जब तक कि बच्चे स्कूल से घर नहीं आ जाते, तब तक वो दोनों सब्जी पूरी का काम करेंगी। अब उन्होंने सब्जी पूरी के साथ रायता भी रख दिया। और एक दिन नरेश उन दोनों को ये काम करते हुए देख लेता है और वो शाम को कविता की माँ के घर पहुँच जाता है। और वाह कविता, तुमने तो अपना अच्छा काम धंधा जोड़ लिया है। घर के हालात भी अच्छे लग रहे हैं, बच्चे भी नए नए कपड़ों में खड़े हुए हैं। चल चल, बहुत हो गया यहाँ पर काम, अब अपने घर वापस चल, वही तेरा असली घर है। अगर वही मेरा असली घर था तो उस घर से निकाला क्यों था? और अब तुम मुझे मुंह उठाकर लेने कैसे आ गए? क्योंकि तुमने मुझे काम करते हुए देख लिया है, बच्चों को अच्छे कपड़ों में देख लिया, हमारे अच्छे हालात तुमसे देखे नहीं जा रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मुझसे गलती हो गई। चलना कविता, वापस अपने घर चलते हैं, तुम वहीं पर ये काम करना। वाह भाई वाह, वहाँ जाकर भी मैं काम ही करूँगी। और वो भी तुम कह रहे हो कि वो घर मेरा है? मेरा है तो मैं अपने घर जाकर काम क्यों करूं? तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, मैं ही तो ख्याल रखूंगा, तुम काम करना और मैं वहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखूंगा कि कोई आकर तुम्हें परेशान ना करे। सुनो मेरी बात, तुम यहाँ से अभी चले जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। अगर मुझे अपने बच्चे खुद ही पालने हैं तो मैं यहाँ रहकर अपनी माँ के साथ पालूंगी। बेटी, मैं तुझे इसके साथ भेज देती, लेकिन मुझे इसकी आंखों में लालच नजर आ रहा है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये तुझे नहीं, तेरे काम की वजह से ये तुझे यहाँ से लेकर जा रहा है। और अब मैं कहती हूँ कि तुझे इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने बच्चों को खुद पाल सकती है, मैं रहूँ या ना रहूँ। ये सुनकर नरेश वहाँ से चला जाता है और उसके बाद कविता कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपने जीवन की अनेकों ऊंचाइयों पर पहुँच जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।